दोस्तों आज जो हमारा क्वेश्चन हो गया पॉलिटिकल साइंस का, ये आपका पूरा फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हो गया। आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी नहीं बताएं, तो मेरे दोस्तों मैं पूरा का पूरा 80 मार्क्स का एक सेट लेकर आया हूं, जहां पे मेरे दोस्तों मैं जबरदस्त तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो दिल थाम कर बैठे, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके अपन भाई अपन बहन के जरूर शेयर करिए तोहनी हम ना। हम आशा कर रहे हो कि तोहने बहुत मस्त तरीके से अपन पढ़ाई करा ही। आइए सर बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक एक क्वेश्चन को बात करेंगे। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन को हम लोग को एक्सप्लेनेशन करना है, सिर्फ क्वेश्चन देकर आगे दौड़ना नहीं है मेरे भाई, इस बात को भी ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है सर, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई है? सबसे पहले शीत युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो मेरे दोस्तों बताएंगे सर 1945 में शुरुआत होती है और 1991 में हमारा समाप्त होती है। कब होती है? 1991 में हमारा शीत युद्ध की अंत होती है। ये शीत युद्ध की शुरुआत कब होती है ये भी आप लोगों को याद रखना होगा मेरे दोस्तों। जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध की अंत हो जाती है उसी समय हमारा शीत युद्ध की शुरुआत होती है। कुछ बंदा मेरे दोस्तों सोचेंगे कि सर शीत युद्ध तो हमारे टॉपिक में नहीं है, जब आप एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आखिर कहां से पूछ लिया गया है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सर, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बताएंगे सर पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हमारा बेलग्रेड में हुआ था। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि आखिर बेलग्रेड में कब हुआ था? आखिर बेलग्रेड में कब हुआ था? तो बताएंगे सर 1961 में हमारा हुआ है पहला, हमारा याद रखना है गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में। सर एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है? तो बताएंगे सर हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ है कहां? तो बताएंगे सर 1992 में। अगर आपसे पूछा जाएगा पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां हुई थी, तो मेरे शेर सुनियो बताएंगे सर हमारा रियो डी जनरियो, कहां पे? ब्राजील में। ओके डोंट वरी, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है और 40 में 40 ला कर दिखाना है। लेकिन हाँ, उससे पहले कोई भी स्टूडेंट्स है जो अभी तक हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो जल्दी से आप प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के बाद ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को एनी हाउ आप लोगों को ज्वाइन करना है। क्योंकि मेरे शेर सुनियो, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो आज तक जितना विद्यार्थी ना हमारा आज तक एग्जाम दे चुकी है, 2022 का हो, 2021 का हो, 2019 का हो या 2023 का हो या 2024 का, आज तक उन्होंने ऐसा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं दिया है। ये झारखंड में मैं और हमारे पूरे टीम और हमारे यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने पहली बार स्टार्ट किया है, जहां पे मात्र मेरे दोस्तों 99 रुपया में आपको पूरा सब्जेक्ट का जबरदस्त टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। एक सब्जेक्ट में 10 टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज में आप लोगों का 30 क्वेश्चन होगी और इस तरह से आप लोगों का टोटल 300 क्वेश्चन होगा एक टेस्ट सीरीज में। और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पूरे झारखंड में सारे बंदे दे रहे हैं। आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही हो रही है, कितना क्वेश्चन गलत होगी, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आपने कौन सा क्वेश्चन गलती किए हैं, साथ ही साथ आपका कौन सा ग्रेड बन रही है, सारा चीज दिखेगी मेरे शेर शेरनियों जब यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो लेट ना करें, जाएं। 99 रुपया बड़ी बात नहीं है, एक टेस्ट सीरीज का मात्र 2 रुपया प्राइस है। यहाँ पे हर दिन जबरदस्त तरीके से आप लोगों को टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। आइए सर हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? अच्छा, नाटो जो हमारा है, सबसे पहले इस बात को आप लोग जान लीजिए कि हमारा नाटो जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1949 में। उसका मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। कहां पे मेरे भाई? ब्रुसेल्स में। याद रखना है मेरे शेर सुनियो, मैं नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। एक क्वेश्चन आती है कि सर नाटो का नेतृत्व विरोध किसने किया था? तो बताएंगे सर हमारा फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन के, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो हमारा बोल्शेविक क्रांति है, एक क्वेश्चन आती है सर आखिर बोल्शेविक क्रांति कब होती है? तो इसको भी याद रखिएगा मेरे शेर सुनियो, याद रखना है एक एक क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन का हम लोगों को क्या करना है भाई? याद रखना है। एक क्वेश्चन को हिसाब चुकाना है, छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि हमारे माँ बाप वेट कर रही है हमारे रिजल्ट का। रिजल्ट के दिन में हमारे माँ बाप का सर झुकना नहीं चाहिए, याद रखना है मेरे दोस्तों। इसलिए सर झुका के चुपचाप से अभी पढ़ लेना है, क्योंकि रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। माँ बाप ने दांव पर लगाकर अपनी जिंदगी को हमें स्टडी करा रहे हैं, इस बात का भी ख्याल रखना है। चलिए सर बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। आइए सर बात करते हैं अगला कि शॉक थेरेपी क्या है। एक बंदा ने पूछा था कि सर शॉक थेरेपी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बिल्कुल आपने सही कहा,
5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम रहा। याद रखना है सर, शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, मैं 1 सेकंड में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने किसी को खींच कर लगाया एक थप्पड़, यानी मैंने मान के चले आपको लगा दिया, मैं लगाऊंगा नहीं आपको, आप में मेरा प्रिय शिष्य है भाई, है ना। मैं मान के चला कि आपको लगा एक थप्पड़, लगाने के बाद आपको लग गया चोट, और चोट लगने के बाद आप जमीन पर गिर गए। गिरने के बाद मैं भागूंगा नहीं, मैं खुद आपको कहूंगा अरे 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 रामू रामू गिर गए, चलो 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 उठा रहे, एम्बुलेंस लाओ रे, एम्बुलेंस लाओ। जब मेरे दोस्तों मैं आपको मारने के बाद मैं ही उपचार कर रहा हूं, तो यही हमारा शॉक थेरेपी कहलाता है। यकीन मानिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो शॉक थेरेपी कब अपनाया गया था, याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1990 में हमारा शॉक थेरेपी अपनाए गए थे। आइए सर, मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने, आपसे पूछा गया मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो हमारा कम्युनिस्ट पार्टी कब बना, तो बताएंगे सर महासचिव कब बना, 1985 में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ था। आप सभी को पता है कि अमेरिका में एक आतंकवादी हमला हुई थी, जिसे हम लोग 9/11 कहते हैं। याद रखना है मेरे शेर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, 9/11 कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी क्या, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, सी इसका सही हो जाएगी। और इसके बारे में एक क्वेश्चन आएगी 3 मार्क्स का, कान खोल के सुन लीजिए कि 9/11 के बारे में, 9/11 के हमला का परिणाम क्या रहा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। मैं सब्जेक्टिव भी बताऊंगा, पैसेज बनाकर रखिए। अमेरिका वर्चस्व का कारण क्या था, अच्छा दुनिया में अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरकर सामने आई थी, इसके पीछे क्या कारण था, तो उसकी सैन्य शक्ति था, उसकी ढांचागत शक्ति था, उसकी सांस्कृतिक शक्ति था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है। देखिए मेरे भाई, कंप्यूटर युद्ध हो, वीडियो गेमर युद्ध हो, यही हमारा एक ही चीज को कहते हैं, याद रखना है। तो कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्तों क्या पाकिस्तान को नहीं भाई, क्या हमारा प्रथम विश्व युद्ध को नहीं भाई, हम लोग खड़े युद्ध को बोलते हैं सर, क्या प्रथम खड़े युद्ध को बोलते हैं वीडियो गेमर युद्ध या हमारा कंप्यूटर युद्ध, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, हक लिखाना भाई, एक क्वेश्चन का हम लोग का हिसाब लगाना भाई। खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था, तो बताएंगे सर हमारा खुले द्वार की नीति अपनाया था चीन ने। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जापान की राजधानी कहाँ है, पूछ लिया जाता है टोक्यो में। कहां पे, टोक्यो में। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि आखिर हमारे जापान की राजधानी टोक्यो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे मेरे शेर आराकावा नदी। क्या, आराकावा नदी। मुस्कुराना हर लड़की की आदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है, इसलिए हंसो मत, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। ये अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, कि किस देश के अडंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह यानी NSG का सदस्य नहीं बन पाया, तो बताएंगे सर क्वेश्चन वो जो हमारा 11 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन के कारण। क्या हो जाएगी मेरे शेर, चीन के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है। हमारा आसियान जो है वर्तमान समय में इसके सदस्य संख्या कितना था पहले, तो बताएंगे सर पहले था हमारा कितना, 5। इसको याद रखना, कितना था पहले, तो मेरे दोस्तों बताएंगे सर पहले हमारा कितना था, 5। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कहां अवस्थित है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां अवस्थित है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर हमारा इंटरनेशनल कोर्ट, याद रखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सबसे पहले तो याद रखना ये हमारे यूएनओ का 6 अंग होती है, जिनमें से एक अंग हमारा क्या है भाई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और मेरे शेरों एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक आती है कि बताइए सर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, याद रखना है आपसे पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो हमारा न्यायाधीश है इसके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। खतरनाक क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, खतरनाक क्वेश्चन है भाई। आपसे पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बताएंगे सर इसका मुख्यालय कहां पे है, द हेग, नीदरलैंड द हेग। अगला क्वेश्चन पाइए सर, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव रहा है। एक ध्रुवीय का मतलब होता है क्या मेरे दोस्तों, दबदबा। एक ध्रुवीय का मतलब क्या होता है मेरे शेरों, दबदबा। वो हमारा अमेरिका, क्या था हमारा अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था। तो याद रखना मेरे दोस्तों, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला जो हमारा सम्मेलन हुआ था वो हमारा स्टॉकहोम में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हमारा पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कब, 1992 में। इस बात को भी ख्याल रखना है सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन है सर, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है।
आखिर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर ग्रीन हाउस गैस है क्या। और मेरे शेर और शेरनियों, ग्रीन हाउस गैस सबसे खतरनाक गैस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, याद रखना क्या मेरे भाई, मीथेन। ओजोन परत को ये छिद्र करने से हमारा मेरे दोस्तों छिद्र कर रही है हमारे ये सब गैसें। ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक ना। तो ग्रीन हाउस गैस संबंधित है, आखिर किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर वैश्विक ताप वृद्धि से। अच्छा, ग्रीन हाउस दिवस ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्तों ये भी याद रखिएगा 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं क्या, ओजोन परत दिवस, याद रखना है। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है और छोड़कर कोई भी प्रश्न नहीं आना है, याद रखना है मेरे दोस्तों। इतना मेहनत कर रहा हूं, बस आप भी मेहनत कीजिए, रिजल्ट बहुत शानदार होगी मेरे भाई। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है, सबसे पहले तो आपको यह क्वेश्चन आना चाहिए कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण के दो सकारात्मक पहलू और दो नकारात्मक पहलू के बारे में वर्णन करें। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि वैश्वीकरण के दो सकारात्मक, दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव पहलुओं के बारे में वर्णन करना है, जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा। तो बताएंगे सर हमारा उदारवाद क्या हो जाएगा मेरे शेर सरनियों, उदारवाद इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था। अच्छा, भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को जो शुरू किया था वह था हमारा नरसिंह राव। क्या हो जाएगा मेरे शेर सरनियों, नरसिंह राव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। और मेरे शेर थोड़ा सा इसको सुन लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, सुन लीजिए। हमारे देश 1947, आप सभी को पता है कि 1947 को हमारे देश आजाद होती है, और उस समय महात्मा गांधी के बारे में बहुत बड़ी एक चैलेंजेस थी। महात्मा गांधी कहते हैं कि इतने बड़े देश, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चरल, इतना बड़े विविधता वाले देश में हम सारे लोगों को एकजुट करके कैसे रखेंगे। उस समय महात्मा गांधी ने कहा कि चलिए भाई, हम एकजुट रखने का सिर्फ एक ही उपाय हम निकाल सकते हैं, वो है हमारा भाषा। यानी भारत का अपना एक राष्ट्रीय भाषा होगी जिसे हम हिंदी निर्धारित कर रहे हैं, और आपका राज्य का भाषा अलग अलग होगी। और मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा कि चलिए भाई, हमारे देश में पहला एक भाषा का निर्माण करते हैं, और हमारा हिंदी भाषा यही हमारा कार्यकारी भाषा होगी। यानी कभी ऑफिस में अगर कोई भी काम होगी तो हिंदी भाषा से भी होगी। आप कोई भी तमिलनाडु के लोग तेलुगु नहीं बोलेंगे ऑफिस में जाके, कोई भी केरल के लोग मलयालम नहीं बोलेंगे, कोई बिहार के लोग ये नहीं बोलेंगे कि मैं भोजपुरी भाषा में बोलूंगा। मेरे दोस्तों, कहा महात्मा गांधी ने कि अपना राष्ट्रीय भाषा होगी तो हिंदी भाषा से बात करना होगा। इस समय महात्मा गांधी ने हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया क्या, तो बताएंगे सर हमारा हिंदी भाषा को। यह सबसे बड़ी चुनौतियां थी जब हमारे देश आजादी हुई थी। तो बताएंगे सर, याद रखना, देसी रियासतें, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगी। सर सबसे बड़ी देसी रियासतें में कौन आती है, 2 शहर आती थी, हैदराबाद। जब हमारे पूरे देश आजाद हो गए तो हैदराबाद और जूनागढ़, अरे मेरे शेर सुन लीजिए, ठीक है, इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। जब हमारे देश हैदराबाद और जूनागढ़ पूरी तरह से मेरे दोस्तों क्या हो गए, पूरी तरह से जब हमारा देश आजाद हो गए तो हैदराबाद और जूनागढ़ कह रहे हैं कि हम नहीं देश के अंदर में शामिल होंगे, हम अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान कहते थे कि हम स्वतंत्र देश चाहते हैं, ठीक इसी तरह से कश्मीर चाहते थे कि हम स्वतंत्र देश चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना भारत के साथ जाएंगे, लेकिन लास्ट में आकर भारत के साथ शामिल हो गए। इसी तरह से हैदराबाद मेरे दोस्तों एक ऐसा शहर था जहां पे ना तो वो भारत के साथ जाना चाहते थे ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। वो कहता था कि मैं स्वतंत्र रहूंगा और मैं अपना अलग सा देश बनाऊंगा। ये इसलिए कहते थे क्योंकि वो बहुत बड़ा देश था। उस समय हमारा बीपी मेनन और हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अरे सुनो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तुम जाओ। किसको चाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, एक हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक हमारा बीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जाते हैं, और हमारा उस समय का नवाब कहलाता था, आज हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं, हैदराबाद के नवाब को समझाया, अरे सुनो अपने देश में शामिल हो जाओ, नहीं तो उधर से अगर बम बारूद फेंकेगा ना तो दौड़ के ही आओगे। बेचारा भूला फुसला के उसको देश में शामिल कर लिया। आज हमारा देश क्या है, खुशहाल है, हैदराबाद है ना भाई। चलिए, हैदराबाद जाना जाता है बिरयानी के लिए। समझ में आ रही है ना भाई, डीपली बता रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखिए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर करके आगे निकल जाना ये बहादुरी का काम नहीं है, ठीक है। मार्क्स चलाना बहादुरी का काम नहीं है। जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछे उसके बारे में जब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे ना, ये मजा है बताने में।
इसलिए मैं जब भी क्वेश्चन बताता हूं एक्सप्लेनेशन करता हूं, तो आप लोग सुना कीजिएगा, ठीक है ना। किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया गया था? माउंट बेटन योजना, याद रखना है, माउंट बेटन योजना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा आते 21। भारत के किस राज्य में तेलुगु देशी पार्टी का सक्रिय हुआ? आंध्र प्रदेश, याद रखना है मेरे भाई। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला देश हमारा आंध्र प्रदेश 1953 में, याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? आपसे पूछा गया 22 नंबर में कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो बताएंगे सर भारत का चुनाव आयोग। क्या बताएंगे मेरे शेर सैनियों? भारत का चुनाव आयोग। आइए सर अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पहला आपसे पूछा गया कि प्रथम अध्यक्ष कौन था? हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बताएंगे मेरे शेर और शेरनियों? अटल बिहारी वाजपेयी। आइए सर समाजवादी पार्टी का नेता कौन थे? अब यहाँ पे 24 आपसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी के नेता कौन थे? राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। याद रखना है मेरे शेर शेरनियों, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया था? यानी मेरे दोस्तों ये जो हमारा मेक इन इंडिया है, आखिर इसका नारा देने वाला कौन था? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिया था हमारा मेक इन इंडिया का नारा। अगला क्वेश्चन है सर, किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है? सबसे पहले हम लोग बाद में इसको डिस्कस करते हैं, कुछ बातें बता रहा हूं सुनिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारा 1951 से लेकर 1956 तक होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक होती है, याद रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारा होती है 1961 से लेकर 1966 तक होती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में मेरे दोस्त क्या हो जाती है? आपातकाल की स्थिति आ जाती है, देश में कुछ आंतरिक गड़बड़ी आ जाती है, जिस कारण से 3 साल तक हमारा रोक दिया जाता है। पहला पंचवर्षीय योजना में हमारा कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब कृषि पर विकास सही तरीके से नहीं हुई तो लोगों ने कहा नहीं भाई चलो हम लोग फैक्ट्री पर ध्यान देते हैं, तो हमारा देश के जो मुख्य व्यक्ति थे, लीडरशिप थे, उन्होंने हमारा फैक्ट्री पर ध्यान दिए। फिर हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना जब आती है तो हमारा कृषि और फैक्ट्री दोनों को साथ में लेकर चलती है। पर अभी फिलहाल क्वेश्चन पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योग। अब जैसे उद्योग की बात आए माइंड में पूरा ख्याल आ गया सर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रही है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रही है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से डाउनलोड करके ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग परचेस कर लेंगे। मात्र 99 रुपया में पूरा 5 सब्जेक्ट का, आपका जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों का चल रही है हर दिन। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो टेस्ट सीरीज है जो आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल मेरे शेर सुनियो आपके क्वेश्चन मिलेगी। साथ ही साथ आपने 30 क्वेश्चन में कितना सही किए, कितना क्वेश्चन का गलत किए, कितना मार्क्स आया, ऑल ओवर झारखंड में आपका कितना रैंक आया, आपका रिजल्ट भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। इसलिए इस टेस्ट सीरीज को एनी हाउ आपको ज्वाइन कर लेना है प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? खतरनाक क्वेश्चन सर। नीति आयोग का गठन होती है हमारा कब? तो बताएंगे सर 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को हमारे नीति आयोग का गठन होता है। नीति आयोग का पहला नाम हमारा क्या था? थोड़ा सा सुन लीजिएगा, योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग। थोड़ा सा और सुन लीजिएगा, योजना आयोग का गठन कब होती है? तो बताएंगे 1950 में। थोड़ा सा और सुन लीजिएगा, इसका अध्यक्ष तो कौन होता है मेरे शेर सैनियों? तो बताएंगे सर देश का पीएम होता है, जिसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर, हम लोग मुख्य प्रधानमंत्री कहते हैं। इतना सारा क्वेश्चन आपको नीति आयोग के बारे में जानना है, योजना आयोग के बारे में जानना है। योजना आयोग एक हमारा स्कीम है जो मेरे दोस्तों देश की खुशहाल के लिए चलाया जाता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि सर 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? सबसे पहला प्रथम हम चुनाव कब होता है? 1952 में। दूसरे आम चुनाव कब होता है मेरे शेर सुनियो? तो बताएंगे सर 1957 में। पहला चुनाव याद रखना है 1952, दूसरा चुनाव याद रखना है 1957। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना है भाई। इतना मेहनत करता हूं तो कम से कम आप लोग लाइक तो कर दीजिएगा मेरे शेर सुनियो। मेरे भाई जो भी आपको लग रहा है अच्छा बुरा भला कॉमेंट तो कीजिएगा। इतना मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम थोड़ा सा आप लोगों का फर्ज भी बनता है ना भाई कि थोड़ा सा हम क्या करें भाई, लाइक कर दे। लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, शेयर करने में भी पैसा नहीं लगती है, कमेंट करने में भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई बताइए तो? आप लोग कर दीजिएगा भाई, है ना, कर दीजिएगा। हाँ, नीति आयोग सॉरी 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? 28 पूछा गया है, तो बताएंगे सर 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगी क्या? इसका गरीबी हटाओ का नारा। और मेरे शेर गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में दिया गया था?
5वीं पंचवर्षीय योजना, एकदम कान खोल के सुन लेना है, याद रखना है। 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत? तो बताएंगे सर 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आइए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। याद रखना है, भूलना नहीं है मेरे भाई। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया था? प्रिवी पर्स को आखिर समाप्त कर दिया था 1971 को। कब समाप्त किया था प्रिवी पर्स को? 1971 को समाप्त कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना? आप सभी को पता है कि 1977 में हमारे जनता पार्टी का गठन हुई थी। अच्छा, जनता पार्टी का जब गठन होती है उस समय कौन थे भाई? मोरारजी देसाई, मर गए जो देसाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? हरित क्रांति का नारा किसने दिया था? श्वेत क्रांति का नारा किसने दिया था? ये सब सारे चीजें एकदम कान खोल के अपने माइंड पे ठूस के रखना है भाई, क्वेश्चन कहीं से आ जाता है मेरे भाई, याद रखना है। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाला था जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाला कौन था? जयप्रकाश नारायण। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस संविधान संशोधन के लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? और मेरे शेर सबसे पहले तो जान लीजिए कि लघु संविधान संशोधन हम लोग 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। कई बार आ चुका एग्जाम में कि कब लागू किया गया था? 1976 में। इसमें कितना शब्द जोड़ा गया था? 4 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ओ मेरे शेर, एक क्वेश्चन तो और याद रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन, आप सभी को पता है कि हमारे देश में मौलिक अधिकार पहले कितना था मेरे शेर सुनियो? तो आप लोग कहेंगे सर पहले हमारे देश में मौलिक अधिकार था सर 7। सर मौलिक अधिकार को 1 घटा दिया गया, कर दिया गया 6। तो सर घटाया गया किसको? तो संपत्ति का अधिकार। क्या मेरे भाई? संपत्ति के अधिकार को घटा दिया गया। और मेरे भाई संपत्ति का अधिकार को घटाने के बाद इसको कहां रखा गया? तो बताएंगे सर विधि आयोग में। कहां पे? विधि अधिकार में। कहां मेरे भाई? तो बताएंगे सर विधि अधिकार में। अगर मैं आपसे पूछूंगा आखिर विधि अधिकार में अगर हटा रख दिया गया है तो आपसे बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो बताएंगे सर हमारा 300 के क में रख दिया गया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछो कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था तो बताएंगे सर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मैं पूछूंगा 44वें संविधान संशोधन कब होती है? 1978 को। इतने सारे चीजों को इस चैप्टर से याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी आए छोड़कर नहीं आना है, याद रखना है मेरे दोस्तों। एक एक सेकंड आप लोगों के लिए मेरा रगों रगों में आप लोगों का प्यार दौड़ रही है और आप लोगों का मेहनत दौड़ रहा है, इसलिए मेरे शेर सुनियो याद रखना है। रिजल्ट का दिन में अपने माता पिता का सर झुकना नहीं चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी का सर झुक गया माता पिता का, यकीन मानिए पूरे साल भर आपने मेहनत नहीं किया है। इसलिए बचे हुए समय में जबरदस्त तरीके से मेहनत करना है। अरे एक्स्ट्रा उस घर में 1 किलो मिठाई भेजी जाएगी जिसने कहा था तेरे से नहीं होगा। एक्स्ट्रा उस घर में 1 किलो मिठाई भेजे जाएंगे जिसने कहा था तेरे से नहीं होगा, मैं भेजूंगा। बस मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए मेरे दोस्त। मैंने रातों को दिन बना दिया है, इतना मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। फर्ज बनता है आप लोगों का भी कि आप भी मेहनत करें। समझ में आ रही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 10 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूं इंपॉर्टेंस से। जो अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। याद रखिएगा मेरे शेर सुनियो, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब होती है सर? 1984 को। कब होती है? 1984 को हमारा होता है। बताएंगे मेरे प्यारे क्या सर? बताएंगे हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार होती है 1942। और हाँ 42 नहीं 84। एक बात और याद रखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ना, इसके बारे में क्वेश्चन आएगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में संक्षेप में टिप्पणी लिखे, 3 मार्क्स का आएगा। भूलियो ना दादा, अरे तो होने की खातिर बड़ी मेहनत करो ये भाई हमारे बहन। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो याद रखिएगा मेरे भाई सबसे पहला आपातकाल जो मेरे दोस्तों अनुच्छेद नंबर 352, अनुच्छेद नंबर 356। याद रखना है 3 अनुच्छेद होती है भाई, अनुच्छेद नंबर 352, अनुच्छेद नंबर 356 याद रखना है, और अनुच्छेद नंबर 360। तीनों हमारे क्या है भाई? आपातकाल से संबंधित है। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है सर। 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? जब हमारे देश में पहली बार आपातकाल लागू होती है उस समय हमारे देश का राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिसकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान होती है। समझ भाई विनोद?
समझ रहे हैं ना मेरे शेर शेरनियों। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेघा पाटकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो बताएंगे सर मेघा पाटकर हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कौन सा आंदोलन से सर? तो बताएंगे सर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 10 में एक्स्ट्रा लेकर आया हूं। नक्सली आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुआ था? नक्सली आंदोलन, आतंकवादी आंदोलन सबसे पहले किस राज्य में होती है? तो बताएंगे सर पश्चिम बंगाल में। कब होती है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है सर मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? मंडल नाम से ही पता चल रहा है, मंडल। पीवी सिंह। किसने? पीवी सिंह ने। आइए शेर और शेरनियों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी कहां पे गठन हुआ था? इसका संस्थापक कौन है भाई? केजरीवाल। क्या बताएंगे सर? केजरीवाल, जो दिल्ली में है ना। चलिए सर बताएंगे सर 2012 में। ऑप्शन नंबर हमारे बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? अच्छा आरक्षण नहीं है आपसे ये पूछा गया है, तो हमारा बताएंगे सर विधानसभा में। बाकी सब जगह है, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से फटाफट आप लोग डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद मेरे शेर सुनिए, आप लोगों को ये जो आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है हर दिन, इस टेस्ट सीरीज को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। आइए सर अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दौड़ना नहीं भाई, छोड़ना नहीं है भाई, एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है। अब आते हैं सर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे कि ग्लासनोस्त से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सर किस देश को वर्चस्व का। ये पहले आपको 2 मार्क्स वाला करेंगे हम लोग, फिर हम लोग 3 मार्क्स वाला, फिर हम लोग 5 मार्क्स वाला, जो हम लोग एक ही वीडियो में मैं सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ लघु उत्तरीय। तो क्या आप लोग तैयार है सेकंड पार्ट के लिए? तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले। शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हुआ है कॉमेंट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।